ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 32 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में कुंडली में कारक ग्रह, मारक ग्रह और बाधक ग्रह किस प्रकार के परिणाम देते हैं, ग्रहों के अनुसार, भाव के अनुसार क्या क्या उनके परिणाम मिलते हैं, शुभ मिलते हैं तो कौन से और अशुभ मिलते हैं तो कौन से, चार्ट के द्वारा समझते हैं। चलते हैं चार्ट पर। जन्म लग्न कुंडली में कारक, मारक, बाधक ग्रहों को कैसे जानते हैं? ज्योतिष सूत्र के अनुसार एक एक ग्रह को समझते हैं। कारक ग्रह से क्या क्या सफलता मिलती है? तो यश मिलता है, कार्यों में सफलता मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, धन लाभ होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, कीर्ति होती है, सभी सुखों का विचार किया जाता है, दुखों का नाश और सभी सुखों का विचार और सुख की प्राप्ति होती है कारक ग्रह से। अब मारक ग्रह से क्या क्या होता है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक कष्ट, परेशानी या तकलीफ और सभी प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, मारक ग्रह से देखा जाता है। और बाधक ग्रह से क्या? तो बाधक ग्रह की स्थिति जब होती है कुंडली में, तब गलत मार्ग का इस्तेमाल करना अचानक आ जाता है और गलत रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है और फिर नुकसान, सभी प्रकार की असफलता, अपकीर्ति, नाम खराब होता है, अचानक दुख, कष्ट, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट और भी मृत्यु तक के गलत परिणामों का सामना करना पड़ता है। ये बाधक ग्रहों से इन सब चीजों का विचार किया जाता है। अब कुंडली में कारक ग्रह को समझते हैं तो उदाहरण कुंडली लेते हैं कारक ग्रह। पहले कारक ग्रह के लिए कुंडली में, तो कारक ग्रह निकालते कैसे हैं? जन्म लग्न कुंडली, उदाहरण के लिए किसी की जन्म लग्न कुंडली, इसमें ग्रह नहीं है, सिर्फ भाव है और भाव में राशियां लिखी है। प्रथम भाव में वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि है तो प्रथम भाव में वृश्चिक राशि है और उसका स्वामी है मंगल। पंचम भाव में मीन राशि है, पंचम भाव में मीन राशि है, उसका स्वामी है गुरु। और भाग्य भाव में कर्क राशि है, उसका स्वामी चंद्र। तो कारक ग्रह इस कुंडली के हुए कारक ग्रह मंगल, गुरु, चंद्र। मंगल, गुरु, चंद्र, ये इस कुंडली के कारक ग्रह हुए। अब कुंडली से मारक ग्रह समझते हैं। तो कैसे मारक ग्रह? तो जन्म लग्न कुंडली के द्वितीय भाव और सप्तम भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। अब मारक कुंडली, ये मारक कुंडली। अब मारक कुंडली के द्वितीय भाव में राशि है धनु राशि और उसका स्वामी है गुरु। सप्तम भाव में वृषभ राशि है, उसका स्वामी शुक्र। तो मारक ग्रह हुए गुरु और शुक्र। तो इस कुंडली के मारक हुए गुरु और शुक्र। अब बाधक ग्रह को जानते हैं। बाधक ग्रह कुंडली से बाधक ग्रह को समझते हैं। जन्म लग्न कुंडली में दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव, सातवां, आठवां, 11वां और 12वां भाव। दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां, ये भाव। अब इस भाव में इसी कुंडली से समझते हैं। दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में है धनु राशि का स्वामी गुरु। तृतीय भाव में मकर राशि का स्वामी शनि। षष्ठ भाव में मेष राशि का स्वामी मंगल। सप्तम भाव में वृषभ राशि का स्वामी शुक्र। और अष्टम भाव में मिथुन राशि का स्वामी बुध। और लाभ भाव में यानी कि 11वें भाव में कन्या राशि का स्वामी बुध। और 12वें भाव, द्वादश भाव में वृषभ राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र। तो इस प्रकार बाधक भाव में से बाधक ग्रह निकाले। तो बाधक ग्रह कौन कौन से हुए? गुरु, शनि, मंगल, शुक्र, बुध, शुक्र। यहाँ पे वृषभ राशि, तुला राशि है, 7 नंबर की राशि है, तुला राशि है। बाधक ग्रह में ये महत्वपूर्ण देखा जाता है कि एक जो भाव है, यहाँ पे दूसरे भाव में गुरु की राशि है और तीसरे भाव में शनि की राशि है। पर ऐसे कौन से भाव में जहाँ पे 2 भाव आए हैं और उनका स्वामी एक है? तो इसमें 7वें भाव में वृषभ राशि है
और 12वें भाव में तुला राशि है। वे दोनों का स्वामी हुआ शुक्र। अष्टम भाव में मिथुन राशि है और 11वें भाव में कन्या राशि। इन दोनों भावों के स्वामी हुए बुध। तो जैसे मैंने राइट का और निशान लगाया, यहाँ पे अंडरलाइन लिखी है, तो शुक्र और बुध इस जातक की कुंडली में, जन्म लग्न कुंडली में बुध और शुक्र 6, 8, 12 में अशुभ दृष्टि में, अंश बल में कमजोर स्थिति में होते हैं। तो इनके दशा, अंतरदशा, महादशा, साढ़े सती, जब ये ग्रह नीच राशि से भ्रमण करते हैं अपनी नीच राशि से, तो शुक्र की जो नीच राशि है वो 6 नंबर की है, बुध की जो नीच राशि है वो 12 नंबर की है। तो ऐसे नीच राशि में जो भ्रमण करते हैं तो इस जातक को तकलीफ होते हैं। और ये सूत्र को आगे आगे और उदाहरण से अच्छे समझते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर 2 ग्रह जब आते हैं तो यहाँ पे 2 ग्रह 2 बार आए हैं, बुध 2 बार आया है और शुक्र 2 बार आया है। और शुक्र एक मारक स्थान में आया और एक 12वें, ये भी मृत्यु तुल्य का 6, 8, 12 अशुभ स्थान है। तो जब भी शुक्र इन घरों से संबंध बनाएगा तो इस जातक को तकलीफ होगी, और जब भी बुध इन घरों से संबंध बनाएगा तो इस जातक को तकलीफ होगी। इसलिए इन्हें बाधक ग्रह कहा जाता है। तो बाधक ग्रह में मारक ग्रह भी इंक्लूड है, क्योंकि दूसरा और 7वां, इसमें द्वितीय और सप्तम, ये दोनों भी मारक और बाधक के साथ तीसरा भी, 6वां, 8वां, 11वां, 12वां, ये सब मिला के बाधक ग्रह कहले जाते हैं। तो ये टोटल कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 जो भाव हैं। और ये 7 भाव में कभी कभी 2-2 राशियां आती है, कभी एक ही राशि आती है। पर वो एक राशि को आगे समझते हैं, इससे आगे वाला सूत्र लेते हैं। आगे वाले सूत्र में है मारक बाधक कुंडली के बाधक भाव में भ्रमण करते हैं। तो अभी बाधक भाव कौन से? इनका जो बाधक है गुरु जब दूसरे घर से भ्रमण करता है, तीसरे घर से भ्रमण करता है, तो इस जातक को तकलीफ होती है। शुक्र 12वें भाव का स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी है। तो ये मारक भी है और यह शुभ स्थान भी है, बाधक स्थान भी। ऐसे स्थिति में जब शुक्र इस भाव से भ्रमण करता है और शुक्र 6 नंबर से भ्रमण करता है, उसकी नीच राशि है, तब उसको बहुत तकलीफ होती है जातक को उस पीरियड में। दूसरा बाधक ग्रह उसकी नीच राशि। अब ये बाधक ग्रह दूसरे भाव में का गुरु है, गुरु मकर में रहेगा तो नीच हो गया। और शनि है तीसरे घर का, शनि मेष 1 नंबर की राशि में से जाएगा तो नीच राशि में से जब जाता है तो इस जातक को तकलीफ होगी। बाधक उसकी नीच राशि से भ्रमण करता है, तब बुरे परिणाम जातक को भोगने पड़ते हैं। और तीसरा, अब यहाँ पे ग्रह तो मैंने कोई भी नहीं लिखे, सिर्फ भाव है और भाव में राशियां लिखी हैं। तो किसी भी राशि को साढ़े सती हो सकती है, बस साढ़े सती चालू है और उसके द्वितीय गुरु है, तृतीय शनि है, उनके अगर नीच राशि में से जा रहे हैं, 6, 8, 12 में से जा रहे हैं और 7वें 11वें भाव में से जा रहे हैं, दूसरे और तीसरे भाव में से जा रहे हैं साढ़े सती में, तब भी ये जातक को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। साढ़े सती के पीरियड में बाधक ग्रह का संबंध और मृत्यु स्थान से जब आता है, साढ़े सती चालू है और ये बुध है, बुध 2 ग्रह का अशुभ स्थान का मालक हो गया, एक तो 11वें का और एक अष्टम का, और बुध यहाँ से भ्रमण करता है तो मृत्यु स्थान है, मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ता है, अचानक दुर्घटना होती है और मृत्यु के भी योग बनते हैं ऐसे योग में। अब 12 लग्न कुंडलियों के बाधक ग्रह इस प्रकार जानते हैं। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है जो, इसको उदाहरण के साथ तो मैंने आपको समझाया, इसके अलावा 11 और हैं, तो टोटल 12 कुंडलियों के बाधक ग्रह निकाल के आपको बताए हैं। बाधक ग्रह मेष लग्न से देखते हैं, पहले नंबर से शुरू हो गई। बाधक ग्रह कैसे निकालते हैं? तो दूसरा तीसरा घर, तो दूसरे घर में वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, 6वें घर में कन्या राशि, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ और मीन, अभी इनके स्वामी। तो बाधक ग्रह के राशियां इस प्रकार लिखी है, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12। अब इनके जो स्वामी है वो इधर निकल के आए। 2 का जो स्वामी है शुक्र, 3 का स्वामी बुध, 6 का स्वामी बुध, 7 का स्वामी शुक्र, 8 का स्वामी मंगल, 11 का स्वामी शनि और 12 का गुरु। ये राशियां हैं इनके, ये स्वामी। अब जो मैंने बराबर के निशान लगा है वो है बुध,
आपस में कि एक ही दो भाव में से एक स्वामी बन के आया, और शुक्र को अंडरलाइन की, शुक्र को, तो ये भी दो भाव में से एक स्वामी बन के आया। तो अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो वृषभ जो दूसरे घर में है, और जिसको हम बाधक भी बोलते हैं और मारक भी बोलते हैं, और सातवें घर में तुला राशि है। एक ही राशि के इसका वृषभ नाम है, इसका तुला नाम है, पर स्वामी तो दोनों के शुक्र हुए। तो ऐसी स्थिति में इस जातक को शुक्र की अंतरदशा, महादशा, शनि की 7.5 और शुक्र नीच राशि में से जाते समय इनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार बुध भी दो भाव का स्वामी होके आ रहा है। एक तो तीसरे भाव में और एक छठवें भाव में। तीसरा भाव है मिथुन का और छठवां भाव है कन्या का। इनके दोनों के स्वामी बुध हुए, तो बुध भी 2 बार आए हैं। तो बुध की अंतरदशा, महादशा शनि की 7.5 में और बुध की नीच राशि में से जब ये भ्रमण करेगा तब ये जातक को बहुत तकलीफ होगी। इस तरह ये बाधक ग्रह निकाले। अब तुला वृषभ लग्न की कुंडली देखते हैं। पहली मेष लग्न, भी वृषभ लग्न। अब वृषभ लग्न को दूसरे भाव में है मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन, मेष। इधर मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन, मेष। अब इनके स्वामी निकल क्या है? बुध, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, गुरु और मंगल। अब यहाँ पे भी मंगल को अंडरलाइन किया, गुरु को। तो इस कुंडली में, जैसे इस कुंडली में शुक्र और बुध थे, इस कुंडली में दूसरे ग्रह आ गए, मंगल और गुरु। अब मंगल और गुरु, तो गुरु को पहले देख लेते। गुरु अष्टम में भी है और एकादश में भी। ये दो भाव दोनों खराब है। इस भाव के स्वामी, दो भाव का जब दो बार ग्रह, दो स्वामी अलग अलग हैं, धनु का स्वामी भी गुरु है और मीन का स्वामी भी गुरु, पर भाव अलग है। इस भाव में से गुरु भ्रमण करेगा, इस भाव में से जब गुरु भ्रमण करेगा तब ये जातक को तकलीफ होगी। और गुरु 10 नंबर से भ्रमण करेगा, गुरु की 10 नंबर की नीच राशि है, तब भी ये जातक को तकलीफ होगी इन भावों से जाते समय और नीच राशि से जाते समय। और जब ये अष्टम से संबंध बनाता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है गुरु। और उसी प्रकार अभी मंगल देख लेते हैं। मंगल कौन कौन से घर का? तो 12वें घर का और 7वें घर का, ये दो घर का स्वामी है। तो मंगल भी जब भ्रमण करेगा 7वें घर से, 12वें घर से, तब इस जातक को तकलीफ होगी। और मंगल की नीच राशि है कर्क राशि। मंगल जब कर्क राशि में से जाएगा तब इनको तकलीफ होगी। और 7.5 अगर चालू है और इनका संबंध अष्टम से बनाता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। 7.5 चालू है और मंगल और गुरु का संबंध अष्टम भाव से होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मिथुन लग्न। अब मिथुन लग्न के बाधक ग्रह निकालते हैं। दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां। राशियां लिखिए। कर्क चंद्रमा, सिंह मंगल, धनु गुरु, मकर शनि, मेष मंगल, वृषभ शुक्र। अब ये ग्रह निकल क्या है? तो मिथुन लग्न में सिर्फ मंगल ग्रह 2 बार आया। मंगल एक 11वें भाव में यानी कि लाभ भाव में है और दूसरा षष्ठ भाव में मंगल की राशि। ये 2 भाव के स्वामी एक आए, बाकी ये सब एक एक आए। चंद्र, सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र, मंगल ही। तो इस कुंडली में जब भी मंगल नीच राशि में से जाएंगे 4 नंबर में से तो जातक को तकलीफ होगी। और जब वो अष्टम से संबंध बनाएंगे और 7.5 चालू है, ऐसी स्थिति में मिथुन लग्न वालों को तकलीफ होती है। 7.5 में ही तकलीफ होती है। इसके अलावा इन भावों से जब ये ग्रह भ्रमण करेगा, षष्ठ से भ्रमण करेगा, अष्ट से करेगा, एकादश, द्वादश से, द्वितीय, तृतीय से, तब ये जातक को तकलीफ उस ग्रह उस भाव से संबंधित तकलीफ होगी। अगर तीसरे से करेगा तो छोटे भाई बहनी, दूसरे से करेगा तब वो धन लाभ, छठवें से करेगा तो शत्रु, सप्तम में से करेगा तो पति पत्नी भागीदारी, अष्टम से करेगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट। जिस भाव से संबंध है उस भाव से अगर वो मंगल जा रहा है, वो उस भाव से संबंधित बातों से, चीजों का परिणाम जातक को विपरीत दिखाएगा, यानी कि उसको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा मंगल की महादशा में, अंतरदशा में। कर्क लग्न की। अब कर्क लग्न में दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां। सूर्य है, बुध है, गुरु है, मकर शनि है, कुंभ शनि है, वृषभ शुक्र है, मिथुन बुध है। अब इस कुंडली में हमने देखा है तो बुध को अंडरलाइन किया। बुध 2 बार आया और शनि 2 बार आया। कर्क लग्न में बुध और शनि मार्केश है। अब शनि की तो एक राशि अष्टम में पड़ी हुई है,
कुंभ राशि, अगर शनि यहाँ से भ्रमण करता है तो इसको मृत्यु तुल्य, जिस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। बुध, बुध भी इस भाव से, बुध की अपनी राशि है 12वें घर में, यहाँ से बुध जब भ्रमण करेगा तब कर्क लग्न वालों को तकलीफ होगी 7.5 में, और बुध की जो नीच राशि है उसमें से भ्रमण करेगा। शनि की जो नीच राशि है 1 नंबर की, वहां से भ्रमण करेगा तो इनको बहुत तकलीफ होगी। अब सिंह लग्न, सिंह लग्न के बाधक ग्रह इस प्रकार है, दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां। तो दूसरे भाव में 6 नंबर, तीसरे में 7 नंबर, छठवें में 10 नंबर, सातवें में 11, आठवें में 12, 11वें में तीसरा और 12वें में चौथा। अब इनके जो ग्रह निकल के आए हैं, बुध, शुक्र, शनि, शनि, गुरु, बुध और चंद्रमा। अब इधर पे बुध भी 2 बार आए हैं, बुध को अंडरलाइन, और शनि, शनि भी 2 बार है। तो सिंह लग्न में बुध की महादशा अंतरदशा और शनि की महादशा अंतरदशा में 6, दूसरा, तीसरा, 6, 8, 12 और 11 इस भाव से संबंध बनाएंगे तो सिंह लग्न वालों को तकलीफ होगी। और दूसरा, जब 7.5 का पीरियड है, 7.5 चालू है और ये ग्रह अष्टम से संबंध बनाते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और उस समय अगर अष्टमेश, अष्टमेश यहाँ पे गुरु है, गुरु यहाँ पे एक ही बार आया है, तो गुरु के बारे में बाधक ग्रह ज्यादा तीव्र फल बुध और शनि देने वाले हैं, क्योंकि 2 भाव के मालिक होके बैठे हैं। बुध दूसरा भाव और 11वें भाव का मालिक होके बैठा है, और शनि 6वां भाव और 7वां भाव का मालिक होके बैठा है। जब 2 भाव साथ में आते हैं और उसका मालिक, तो वो अधिक मात्रा में परेशानी देता है, अधिक तकलीफ देता है। अब कन्या लग्न, कन्या लग्न में बाधक राशियां इस प्रकार है, तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, मेष, कर्क, सिंह, ये राशियां निकल के आई। तुला, वृश्चिक, कुंभ, मीन, मेष, कर्क, सिंह, ये राशियां, इस राशियों के स्वामी शुक्र 8, मंगल 11, शनि 12, गुरु, मेष मंगल, कर्क चंद्रमा, सूर्य सिंह 5, सूर्य। अब इसमें से सिर्फ मंगल पे अंडरलाइन की है कि मंगल 2 भाव के स्वामी हुए, तो कौन सा भाव आया मंगल के लिए, तीसरा और अष्टम, ये 2 भाव का स्वामी मंगल हुआ। जब कन्या लग्न में आता है तो मंगल हा प्रबल बाधक मार्केश होता है, क्योंकि मंगल की महादशा अंतरदशा और जातक को 7.5 है, और उसका संबंध अष्टम से जब हो रहा है तो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट, अचानक दुर्घटना, विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ता है। और मंगल की नीच राशि है 4 नंबर में से जब मंगल का गोचर होता है तब भी जातक को बहुत तकलीफ होती है। अब तुला लग्न, तुला लग्न के लिए 7 से शुरू होती, 8 और 9, 8 मंगल की राशि है, 9 गुरु की राशि है। गुरु, मंगल, शुक्र, सिंह राशि का स्वामी सूर्य और कन्या राशि का बुध। तो यहाँ पे 8, 9, 12, 1, 2, 5, 6 ये भाव में जो नंबर राशियों के लिखे वो अब इनके स्वामी वृश्चिक मंगल, धनु गुरु, मीन गुरु, मेष मंगल, वृषभ शुक्र, सिंह सूर्य और कन्या बुध। अब यहाँ पे गुरु 2 बार आए हैं और मंगल 2 बार आए हैं, तो तुला लग्न में गुरु और मंगल मार्केश है, बाधक ग्रह है, मारक उनमें इंक्लूड है, दूसरा और 7वां उसी में इंक्लूड है। तो गुरु और मंगल ये 2 ग्रह बाधक है। तो अब तुला लग्न है, अगर इनको 7.5 आती है और ये जो ग्रह नीच राशि में, तो गुरु की नीच राशि मकर राशि में से गुरु भ्रमण करता है, और मंगल 4 नंबर की जो राशि है वहां से भ्रमण करता है, तब इनको मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं। और ये 2 ग्रह अष्टम से संबंध बनाते हैं, 8वें घर से संबंध बनाते हैं, मंगल और गुरु स्थिति में, दृष्टि में और दृष्टि में 8वें घर से संबंध बनाते हैं, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो तुला लग्न वाले के लिए बाधक अधिक तीव्र ग्रह जो हैं तो मंगल और शुक्र हैं, ये 2 ग्रह निकल के आते हैं। वृश्चिक लग्न में बाधक ग्रह कौन कौन से है, तो राशि देखते हैं, धनु, मकर, मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला। तो धनु गुरु, मकर शनि, मेष मंगल, वृषभ शुक्र, मिथुन बुध, कन्या बुध और तुला शुक्र। इसमें भी शुक्र और शुक्र 2 बार आए हैं और बुध 2 बार आए हैं। तो शुक्र की 2 नंबर की राशि सप्तम में है और 7 में, ये 2 ग्रह
पहले जब हमने सूत्र सीखा तब ये 8 नंबर की कुंडली अपन ने ली थी। तो इसमें बुध और शुक्र जब अष्टम से संबंध बनाते हैं, नीच राशि में जाते हैं, बुध की जो नीच राशि है, मंगल की जो नीच राशि है, उसमें से गोचर करते हैं, 7.5 चालू है। और ऐसी अवस्था में इस जातक को बहुत तकलीफ होती है। इससे पहले भी 8 नंबर से शुरू होने वाली वृश्चिक लग्न की कुंडली अच्छे से एक्सप्लेन की है। अब 9 नंबर, उसके बाद की 9 नंबर की धनु। तो धनु लग्न में बाधक राशियां कौन सी है? 10 11। ये दोनों का स्वामी 10 11 का स्वामी शनि हुआ, यहाँ पे शुक्र हुआ, यहाँ बुध, कर्क, चंद्रमा। तो 7 नंबर तुला स्वामी शुक्र, 8 नंबर मंगल। अब यहाँ पे डबल कौन से आए हैं? तो एक शनि आया और शुक्र आया। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि बाधक ग्रह हैं। तो शुक्र एक तो 6वें घर में और एक 11वें घर का स्वामी होके आया, और दूसरा जो और तीसरा जो है, दूसरा है द्वितीय तृतीय, ये दोनों एक ही हैं। तो ये 2 भाव का स्वामी शनि होके आया। तो इस लग्न वालों को जब शनि का संबंध अष्टम भाव से होता है, 7.5 चालू है, और ये जो शनि है मेष राशि में से भ्रमण करता है, उस मेष राशि शनि की नीच राशि है, और जो शुक्र है उसकी नीच राशि 6 नंबर की है कन्या। इस राशियों में से जब ये भ्रमण करता है तो इस जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये 2 ग्रहों का संबंध दृष्टि से, युति से, शनि का और शुक्र का, इस संबंध 8वें घर से जब युति में से, दृष्टि में से संबंध बनाते हैं तो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अब इसके बाद मकर राशि की कुंडली देख लेते हैं। मकर राशि नहीं, मकर लग्न। राशियां कौन सी भी हो सकती, ग्रह कहीं भी हो, परंतु ये मकर राशि मकर लग्न की कुंडली के बाधक ग्रह इस प्रकार है। पहला कुंभ राशि है, मीन राशि है, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु। कुंभ, मीन, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, ये राशियां, इनके स्वामी शनि, गुरु, बुध, चंद्र, सूर्य, मंगल, गुरु। मकर लग्न में गुरु 2 बार आए हैं, गुरु 2 बार आए, पर कौन से हैं? तो एक 12वें घर में है और एक तीसरे घर में। ये 2 घर के स्वामी होके 2 भाव के स्वामी एक ही है, परंतु 2 भाव इनके कमांड में है। एक तो 12वां है और एक तीसरा है। तो 12वें भाव से कुछ चीजें देखी जाती हैं वो अलग है, और तीसरे भाव से जो चीजें देखी जाती हैं वो अलग है, पर ये दोनों के स्वामी गुरु हैं। तो मकर लग्न जिनका भी है उनको जब 7.5 चालू है, तो जो 7.5 चालू है और गुरु का संबंध अष्टम से संबंध होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और 7.5 का जो भी पीरियड है, और उस समय अष्टमेश जो है, इनका अष्टमेश है सूर्य की जो नीच राशि है, सूर्य की नीच राशि तुला राशि में से जब सूर्य जाता है तब भी इनको तकलीफ होती है। एक तो बाधक भाव से संबंध बनाता है तब तकलीफ होती है, और नीच राशि से अष्टमेश संबंध बनाता है तब तकलीफ होती है। और गुरु, इनको इन भावों से, गुरु की जो राशियां हैं, एक 12वें भाव की और तीसरे, इन भावों से जब गुरु जाता है तो ये चीजों संबंधित ये जातक को तकलीफ होती है, 12वें और तीसरे भाव से संबंधित, क्योंकि इन गुरु की जो राशि है धनु और मीन, ये 12वें और तीसरे भाव में है। बाकी के सब ग्रह जो एक एक का हैं, तो ज्यादा तकलीफ देने वाला मकर राशि के लिए कोई गुरु ग्रह है तो वो गुरु ग्रह है, कि प्रबल बाधक ग्रह, प्रबल बाधक गुरु है मकर लग्न वालों के लिए। अब कुंभ लग्न वालों को देखते हैं। कुंभ लग्न के लिए दूसरा, तीसरा, 6वां, 7वां, 8वां, 11वां, 12वां। तो दूसरे घर में मीन राशि है, मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि। तो ये राशियां हो गई। अब इनके स्वामी, मीन का गुरु, मेष का मंगल, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, धनु का गुरु और मकर का शनि। अब इसमें इस राशि कुंभ लग्न में भी गुरु बाधक ग्रह बोल के आया, क्योंकि 2 बार। तो स्वामी कहाँ कहाँ का हुआ? तो एक तो 11वें भाव का हुआ और दूसरा दूसरे भाव का हुआ। कुंभ लग्न में 11वें और दूसरे भाव का स्वामी गुरु 2 बार आया। इस भाव से अलग कुछ चीजें देखे जाते हैं, इस भाव से कुछ अलग देखे जाते हैं। तो यहाँ का भी स्वामी गुरु, यहाँ का भी स्वामी गुरु।
तो कुंभ राशि को जब साढ़े सती चालू है और गुरु का संबंध अष्टम भाव से होता है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और गुरु जब 10 नंबर में से जाता है तो गुरु की नीच राशि है, तो भी ये जातक को तकलीफ होती है। और जब भी गुरु अष्टम से संबंध बनाता है दृष्टि से, और जब वो स्थिति में से जाता है तब भी जातक को तकलीफ होती है। तो इस तरह गुरु ग्रह कुंभ लग्न वालों के लिए बाधक ग्रह है अधिक मात्रा में, बाकी के जो हैं तो इनका इनसे कम परिणाम मिलेगा। मीन राशि, मीन लग्न में बाधक ग्रह कैसे निकालते हैं तो दूसरा, तीसरा, छठवां, सातवां, आठवां, 11वां, 12वां। अब ये जो राशियां इस प्रकार लिखी हुई हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। मेष मंगल, वृषभ शुक्र, सिंह सूर्य, कन्या 7 शुक्र, 10 शनि, 11 शनि। अब इधर भी शुक्र को अंडरलाइन किया है, शनि के सामने राइट के निशान लगाए, तो ये 2 ग्रह शुक्र और शनि बाधक निकल के आए मीन लग्न में, बाधक निकल के आए। तो शुक्र का संबंध ऑलरेडी अष्टम से है। शनि भ्रमण करते समय शनि की दृष्टि और शनि जाते समय शनि की साढ़े सती, और ये जो 2 ग्रह हैं नीच राशि में, तो शनि की नीच राशि मेष राशि में शनि नीच राशि का है, और शुक्र 6 नंबर की यानी कि कन्या राशि में शुक्र नीच राशि का होता है। तो जब इन नीच राशियों में से इनका भ्रमण होता है तब जातक को तकलीफ होती है, और अष्टम से संबंध बनाता है तब इनको तकलीफ होती है। और बाकी के ग्रह जैसे जैसे ये बाधक भाव में से भ्रमण करते हैं तो जातक को तकलीफ होती है। इस प्रकार मैंने मेष लग्न से मीन लग्न तक सभी भावों के बाधक ग्रह निकाल के बताए, और उनका अष्टम से संबंध होता है और बाधक भाव से संबंध होता है तो जातक को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर ये भाव से उस ग्रह से आपको तकलीफ हो रही है, उस ग्रह की भाव की, अगर उस भाव के स्वामी की आप पूजा पाठ मंत्र साधना करते हैं तो आपको तकलीफ में राहत मिलती है। जन्म लग्न कुंडली में ग्रह अंश बल में कमजोर है, अशुभ स्थान से संबंध बना रहे हैं, अशुभ ग्रह से दृष्ट में हैं, तो ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, मन चाहा परिणाम पाने के लिए आपको पूजा पाठ मंत्र साधना और दान करना चाहिए। पूजा पाठ संबंधी जानकारी, ग्रहों से संबंधित जानकारी, राशियों से संबंधित जानकारी, खास करके शनि ग्रह पितृदोष संबंधी जानकारी, मंत्र पूजा पाठ, वनस्पतियों का ग्रहों से संबंध है उनसे संबंधित जानकारी, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष संबंधी जानकारी, 12 ज्योतिर्लिंग के नाम उनके संबंध में मंत्र दान, 27 नक्षत्रों के नाम उनके स्वामी उनके मंत्र, 26 एकादशी उनके नाम उनकी राशियां उनके दान, मैंने मेरा दूसरा चैनल स्वदर्शन ध्यान साधना यूट्यूब चैनल में ये जानकारी विस्तार से बताई है। आप उस चैनल पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक मैं आपको आई बटन पे देती हूँ, आप उस चैनल पे जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही, धन्यवाद।